दोस्तों, क्या कारण है कि कोई भी पत्नी अपने पति को पूर्ण तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाती? आज इस बात पर खुलकर चर्चा करेंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध है, जितने भी दर्शक जुड़ गए हैं, वीडियो को एक एक बार लाइक कर दो। ये विषय मैंने क्यों चुना है साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि घर घर में कलेश है और असली वजह किसी के साथ ना ही तो पुरुष साझा कर पाता और ना ही कोई महिला अपना दुख हर किसी को बता पाती। नतीजा होता है कि उनके लड़ाई झगड़े और परिवार टूटने की नौबत आ जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता कि वो जब पति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता तो वो किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना लेता है, और जब उसकी खुद की पत्नी को पता चलता है कि आपके पति ने किसी और स्त्री के साथ संबंध बना लिए हैं, घर क्लेश स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोई समाधान वो नहीं कर पाती। फिर ये आप जैसे देखते होंगे, ऐड देखते होंगे कि शोषण से छुटकारा कैसे पाएं, नीम हकीम के चक्कर में पड़ के पैसे बर्बाद कर देती हैं, या फिर महिलाएं अपने पीहर में जाकर बैठ जाती हैं। इसमें बड़ी समस्या आती है, गृहस्थी टूट भी जाती है। तो आज हम साथियों इस बात पर चर्चा करेंगे कि ह्यूमन नेचर क्या होता है। साथियों, जिस प्रकार हम हमारा शरीर को चलाने के लिए खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, इसी प्रकार हमारे शरीर में एक सेक्सुअल हंगर होती है, यानी कि शारीरिक भूख। शरीर की भी एक, इसके अलावा जो पेट की भूख है, इसके अलावा और भी कोई भूख है। तो इस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आप जैसे आपका मान लिया कोई भी फेवरेट भोजन है, कोई भी फेवरेट सब्जी है, मान लेते हैं कि आपकी फेवरेट सब्जी मटर पनीर है, तो आप उस मटर पनीर की सब्जी को लगातार कितने दिन तक खा सकते हैं? लगातार शाम को भी वही खानी है, दोपहर को भी, सुबह, दोपहर, शाम को, तीनों समय आप लगातार अपनी फेवरेट सब्जी कितने दिन तक खा सकते हैं? तो मेरे हिसाब से मुश्किल से आप 1 सप्ताह खा पाएंगे। आप दूसरी सब्जी मांगेंगे ही मांगेंगे, क्योंकि आपको उस सब्जी में टेस्ट आना बंद हो जाएगा, जबकि वो आपकी फेवरेट सब्जी थी। एक चीज इंसान लाइफ टाइम खाता है, उसका नाम है रोटी। उस रोटी से व्यक्ति कभी नहीं उबता, लेकिन सब्जी से उब जाता है। तो यही उदाहरण हम सेक्सुअल हंगर पर लेंगे, शारीरिक भूख पर लेंगे। साथियों, जैसे कि एक महिला है, उसका एक शरीर है, ये बात पुरुष के ऊपर भी लागू होती है। इसे हम रोटी मान लेते हैं, हमारे शरीर को रोटी मान लेते हैं कि ये रोटी हर दिन खाई जा सकती है, चाहे पुरुष की बॉडी हो चाहे लेडीज की बॉडी हो। खाने का मतलब ये नहीं कि हमने चीर के खाना है। जैसे कि अब ये हरियाणा में जो एक सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है ना, कि जणु काचे न खा लूं तने, मतलब खाने का मतलब एक शरीर को खाने का मतलब कि अपने शारीरिक भूख यानी कि सेक्सुअल हंगर को मिटाना। तो 2 बॉडी है, यानी कि लेडी को भी भूख लगी हुई है और जेंट्स को भी भूख लगी हुई है। अब ये दोनों शरीर आपस में पर डे कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वहीं से शारीरिक भूख मिटानी है, लेकिन ठीक सेम वही बॉडी, लेकिन अब इसको खाने के लिए मतलब जैसे कि हम एक सब्जी को हर दिन नहीं खा सकते। यही सेम सिचुएशन लेडीज के साथ भी होती है, लेकिन लेडीज के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिस कारण वो थोड़ा सा शर्म के मारे इतना खुले में, क्योंकि वो बाहर घूम फिर नहीं सकती। लेकिन पुरुष इसमें
डियर फ्रेंड्स, आज़ाद है, स्वतंत्र है, वो बाहर घूम फिर सकता है, अकेला कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन महिलाएं सोसाइटी के बंधन में बंधी हुई है। और एक पुरुष, उसकी स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन वो दूसरे की स्त्री के प्रति 100% अट्रैक्ट होता है। यही सेम महिला के साथ भी होता है। उसका पति चाहे कितना भी हैंडसम हो, लेकिन जब उसे कोई अन्य पुरुष दिखाई देता है तो वो भी अट्रैक्ट होती है, बट वो शो नहीं कर पाती। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसे पता है कि वो अगर शो करेगी तो वो पुरुष उसके पीछे पड़ जाएगा और संबंध खराब हो जाएंगे, सोसाइटी में इज्जत चली जाएगी। तो मैं विशेष तौर पर ये वीडियो उन माता बहनों के लिए बना रहा हूँ जो अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पा रही, या उनके पति का प्रे मैरिटल अफेयर था, यानी कि शादी से पहले ही वो किसी और के अफेयर में था और शादी के बाद भी वो उसी स्त्री के चक्कर में है और वो आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत कम रखता है या रखता ही नहीं। ऐसे में गृहस्थी टूटना स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि जब आपकी शुरू में स्टार्टिंग में जब आपकी शादी हुई थी तो उस समय तो उसने आपके साथ अच्छे से शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके वो आपसे दूर जा रहा है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी कोई प्रेमिका है, या जिनकी शादी से पहले की कोई प्रेमिका नहीं है वो शादी के बाद भी बना लेते हैं। और फिर आप उस स्त्री का पीछा अपने पति से छुड़वा नहीं सकते। तो इसके पीछे अब आप किसको ये चीज़ साझा करेंगे, किसको बताएंगे, कहाँ जाएंगे, आप दुविधा में फंस जाते हैं। आप अपने मायके में जा सकते हैं, अपनी माँ को बता सकते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं होगा। नेम हकीम के चक्करों में पड़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होता। वो आपको टूने टोटके बताएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। और जब ये बात आपके पति को पता चलेगी कि ये नेम हकीमों के पास जाती है तो आपका मन मुटाव और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका एक सरल सा उपाय ये है कि आपको जब भी मतलब आप अपने पति के साथ संबंध बनाते हैं तो पहली बात आपने ये तो, क्योंकि पहले जब आपकी शादी हुई थी उस समय पर आपने याद करना होगा कि कौन सी पोजीशन में आपके पति को ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। कई बार क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में जब शादी होती है तो आप जो मैरिड लोग हैं उन सभी को पता है कि कितने पोस्चर्स में सेक्स किया जाता है, कितनी पोजीशंस बनाई जाती हैं। तो बाद में धीरे धीरे या एक दो बच्चा होने के बाद वो महिलाएं उन पोस्चर से मना करने लगती है। मैं दोस्तों सीधी सीधी बात करता हूँ और मेरे इस पेज पर जितने भी फ्रेंड्स को मेरी बात ये लगती है कि मास्टर जी सुखविंदर खोखा क्या बताने लगा, तो आप मुझे अनफ्रेंड कर सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जा रहा ये तलाक के केस, कहीं पे मर्डर, पतियों के मर्डर हो रहे हैं, कहीं पे पत्नियों के मर्डर हो रहे हैं। आई कैंट सी, मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर किसी को बुरा लगता है, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरे फैमिली मेंबर है, मेरे विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने फ्रेंड लिस्ट बना रहना तो बने रहें, जुड़े रहें, अन्यथा आप अनफॉलो ही कर दें मेरे हिसाब से, क्योंकि बाद में आप सुझाव देते फिरेंगे, क्योंकि आपको मेरी तरक्की तो अच्छी लगती नहीं। ये सीधी सीधी मैं स्पष्ट बात कह रहा हूँ, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जब आदमी तरक्की करता है तो सबसे ज़्यादा जलन अपने लोगों को ही होती है। ये चीज़ मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं अब बताना चाहूँगा माता बहनों को कि आपको ये पता होगा कि किस पोस्चर में आपके पति को ज़्यादा
फैंटेसी महसूस हुई, इंजॉयमेंट आया। तो अगर आपके शरीर में तकलीफ भी है, मैं मानता हूं कि 1-2 बच्चा होने के बाद लेडीज में इतनी ताकत नहीं रहती जितनी कि जब वो नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, बाद में उसका शरीर टूट जाता है। बट आपको हिम्मत करनी होगी अपने पति को संतुष्ट करने के लिए कि जिस पोस्चर में आपका पति कहे, आपको वही पोस्चर उसके सामने प्रस्तुत करना होगा और तभी वो संतुष्ट हो सकता है। अन्यथा कोई कारण, दूसरा कोई मतलब समाधान हो ही नहीं सकता कि आप उसे संतुष्ट कर पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डियर फ्रेंड्स, सीधी सीधी स्पष्ट बात बता रहा हूँ, आई एम नॉट हेजिटेटिंग टू से एनीथिंग। मुझे कोई भी बात कहने में कोई संकोच नहीं महसूस हो रहा कि मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि इतना खुलकर फेसबुक पर बताने वाला मेरे हिसाब से आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई नहीं है। तो दूसरी बात डियर फ्रेंड्स, कि आप ये भी न समझो कि मास्टर सुखविंदर खोखा के इन वीडियो के अलावा कोई वीडियो नहीं बना सकता। मास्टर सुखविंदर खोखा के पास सारे टैलेंट है, हर प्रकार की वीडियो मैं बना सकता हूं और हर प्रकार की वीडियो ही मैं बनाऊंगा। एजुकेशनल भी वीडियो, मेरे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी वीडियो है, सामान्य ज्ञान की वीडियो भी है, मोटिवेशनल वीडियो भी है मेरी। और अब मैं कुछ दिन इस विषय पर काम करूंगा कि सोसाइटी में ये जो तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, मर्डर के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि खुलकर कोई बताता तो है नहीं, और जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो किसके साथ ये दुख अपना साझा करे कि दिक्कत क्या है। यार दोस्तों के साथ भी साझा करे तो वो भी मजाक बना लेते हैं, क्योंकि यार दोस्त ऐसे ही होते हैं डियर फ्रेंड्स। पास में बैठेंगे, अपना बनेंगे, आंसू निकालेंगे, कहेंगे क्या दुख है, हम तेरे साथ हैं, बट आफ्टर डिस्कशंस दे विल मेक यूर जोक, वो आपका मजाक बनाएंगे। इसलिए मैंने ये फैसला लिया। तो सभी जो औरतें हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने पति को सेक्सुअली सेटिस्फाई रख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पर कि जिस तरीके से आपका पति आपसे सेक्सुअल पोज चाहता है, वही पोज, वही पोजीशन, वही स्टाइल, उसमें आप उनको संतुष्ट कर सकते हैं, अन्यथा कोई इलाज नहीं। कई बार क्या होता है कि आप भी बहुत सारी वीडियो सुनते होंगे कि जब घर में झगड़ा होता है, कई बार खुलकर ही जो पत्नी है वो अपने पति को कहने लगती है कि मेरे अंदर क्या नहीं है, मेरे अंदर क्या नहीं है कि आप और कहीं मुंह मार रहे हो। ऐसी आपने सुनी होगी वीडियोस। तो आपके अंदर आपका शरीर है, आपका शरीर हो सकता है कि जिस स्त्री के साथ आपके पति के संबंध है उससे भी आप सुंदर हो, आपका शरीर उससे भी अच्छा हो, बट आप उसको वो खुशी नहीं दे पा रही जो आपकी सोतन आपके पति को वो प्लेजर दे रही है। तो आप अपने पति को प्लेजर दें, वो जैसा कहता है आप वैसे ही करें। मैं मानता हूं आपके शरीर में तकलीफ होगी, 100% तकलीफ होगी, और आपने पहनावे पर भी ध्यान देना होगा। पहनावे पर ध्यान देने का मतलब क्या है कि आपने ऐसे ड्रेसेस पहननी होगी जो ड्रेसेस आपके पति को पसंद हो। क्योंकि महिलाएं क्या होती हैं कि अपने पसंद का पहनावा करती हैं, या मैं औरतों में मैं सुंदर लगनी चाहिए, या मैं निकलूं तो ये लगे कि मैं स्मार्ट लग रही हूँ। आपने ये देखना होगा कि आपको कैसी ड्रेस में देखकर आपके पति खुश होते हैं। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं कि वो अपने पत्नी को मेकअप में देखकर खुश होते हैं, लेकिन बहुत सारे पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को मेकअप में देखकर खुश नहीं होते, और वो सोच रही है कि मेकअप कर लूं ताकि मैं ज़्यादा सुंदर लगूं। बट अगर आपके पति को आपका मेकअप अच्छा नहीं लगता तो
डोंट वेस्ट यूर मनी अपॉन यूर मेकअप। आप मेकअप करना बंद कर दे, क्योंकि आपने सजना संवरना किसके लिए है? अपने पति के लिए। आपने दुनिया के लिए सजना संवरना नहीं है। अगर आप दुनिया के लिए सज संवर रही है तो आपका पति आपके ऊपर डाउट और करना स्टार्ट कर देगा। तो आपने दोनों ने मिलकर रहना है, तो पत्नी ने ये समझना पड़ेगा कि आपके पति को आप किस ड्रेस में अच्छी लगती हो, मेकअप में अच्छी लगती हो, सिंपल अच्छी लगती हो, क्योंकि हर पुरुष की अलग अलग सोच होती है और आप उन सभी चीज़ों को जान चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि जब आप आए थे उनके साथ अपना घर छोड़ के, तो शुरू में आपके बहुत दिन अच्छे रहे होंगे। ये तो है नहीं कि आते ही आपके घर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टिंग के उन दिनों में जाइए कि आपके पति को क्या अच्छा लगता था। अगर आपके पति को लगता है कि मैं चमचमाती रहूं, मतलब मेकअप करूं, मैं अच्छी ड्रेसेस पहनूं, तो आप वो काम करें। अगर आपका पति चाहता है कि आप सिंपल रहें, तो आप सिंपल रहें। कई बार क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो काम पर बाहर निकल जाते हैं, दिन में बाहर रहते हैं। पत्नियां घर पर, जैसे पति बाहर चला गया और पत्नियां दिन में सज धज कर, सिंगर डोल कर, मतलब किसके लिए वो कर रही है? तो उससे हो सकता है कि पति के ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़े कि मैं बाहर काम पर रहता हूँ, तो ये यहाँ सजना संवरना किसके लिए कर रही है। वहाँ डाउट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आजकल डाउट होना कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा डाउट के कारण ही रिलेशन खराब होते हैं। तो आप अपने पति के भाव को समझे कि वो किस हालात में आपको देखकर खुश होते हैं। मान लिया कि आपके पति को साड़ी अच्छी नहीं लगती और आप साड़ी पहनते हैं, और आपके पति कहते हैं कि मुझे मतलब साड़ी अच्छी नहीं लगती, तो आपको वो साड़ी नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि लास्ट में मैं सभी औरतों को कह रहा हूँ और सभी पुरुषों को भी कह रहा हूँ, जवानी में जैसे तैसे महिला भी काम चला लेगी और पुरुष भी काम चला लेगा, लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना, फिर आप दोनों ने एक ही जगह पर आना है और इकट्ठे रहना है। तो क्यों न आप पहले ही संभल जाओ कि हम, फिर आप पत्नी है वो कहीं और घूम रही है, पति कहीं और घूम रहा है, लास्ट में आपने एक ही होना है। क्योंकि बूढ़ी होने के बाद अगर औरत बूढ़ी हो गई उसकी कोई वैल्यू नहीं, आदमी बूढ़ा हो गया उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो इसका मतलब आप अपनी जवानी को क्यों खराब कर रहे हैं? आप एक दूसरे की पसंद को देखें। और इसमें औरतों को मैं मानता हूं कि कानूनी अधिकार बराबर नहीं, बराबर से भी ज़्यादा मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी आप एक पत्नी है, आपका जो पति है वो आपके लिए भगवान है। वो ठीक है कि गलत ट्रैक पर चला हुआ है, आप उसे गुस्सा करके वहाँ से वापस नहीं खींच सकते, क्योंकि जितना आप गुस्सा करोगे, जितना लड़ाई झगड़ा होगा, वो व्यक्ति शराब की लत में पड़ सकता है और दूसरी औरत के चक्कर में तो वो ऑलरेडी है, तो उसमें डबल बैल हो जाएंगे। तो इसलिए गुस्सा कोई समाधान नहीं है, उसे बड़े प्यार से धीरे धीरे, एकदम से अगर आपका संबंध लंबे समय से खराब चल रहा है तो धीरे धीरे सेट होगा। ऐसा नहीं कि शुरू में ही पहले दिन ही सेट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। और बस ये झगड़े का कारण भी यही है कि ना ही तो पुरुष पेशेंस रखते हैं और ना ही महिलाएं पेशेंस रखती है, यानी कि जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी में रिश्ते नहीं सुधरते, एक दूसरे को धैर्य रखना होगा। अगर देखिए, जो पत्नी है, सबसे ज़्यादा पत्नी को समझना होगा। कई बार देखते होंगे कि मैं तो तलाक ले लूँगी, और बहुत सारे कोर्टों में केसेस चल रहे हैं। मान लिया आपने तलाक ले लिया, उसके बाद फिर क्या करोगे? आप किसी दूसरे के साथ शादी करेंगे,
तो आप क्या सोचते हैं कि दूसरी जगह जाने के बाद आपको रिस्पेक्ट मिलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बल्कि जो रिस्पेक्ट आपका जो पहली ससुराल है वहाँ पर जो आपको इज्जत मिल सकती है, दूसरी जगह वो इज्जत कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देगा ही नहीं। आपको टॉन्ट किया जाएगा, ताने मारे जाएंगे कि अगर इतनी ही अच्छी होती तो जो पहला पति था उसी का घर बसा लेती। आपको ये चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तो जो ये प्यार व्यार का चक्कर है, ये माता बहनों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये भी किसी के बहकावे में आकर अपने पति को ठुकरा देती हैं, अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके ताकि यहाँ से बिगड़ जाए और मैं अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ाऊं। कहीं कोई गुलछर्रे नहीं है, अपना पति को ही परमेश्वर मानो। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक जैसे सब्जी हम डेली नहीं खा सकते, अब बॉडी हमारी तो एक है, लेकिन इसको खिलाया जा सकता है हर दिन। कैसे? जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग पोस्चर से, अलग अलग तरीके से। जैसे भी कई बार क्या होता है कि पूरा दिन सज धज के रहती है महिलाएं, शाम को फिर काम करना होता है। दिन में तो नहा धोकर बैठी है, शाम को काम करेगी, भी खाना बनाएगी, पसीना आएगा, वो होगा। शाम को हो सकता है सोने से पहले वो स्नान ही नहीं करती हो, और दिन में वो सजी संवरी डोल रही है गलियों में। तो ऐसे में पति को डाउट होगा और आपका लड़ाई झगड़ा डेफिनेटली होगा। तो साथियों, एक सूचना मैं आपको और दे देता हूँ कि मेरा एक YouTube चैनल है, उसका लिंक ऊपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यही वीडियो मैं YouTube पर भी अपलोड करता हूँ। इसके अलावा यानी कि फेसबुक पे जितनी मेरी लाइव वीडियो अब आएंगी वो सारी आपको YouTube पर भी मिलेंगी, लेकिन उसके अलावा 550 वीडियोस मैं उस चैनल पर अलग से डाल चुका हूं, और एक वीडियो का लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वो लिंक आपको मिलेगा। आप जो नीली लाइन है उस पर क्लिक करेंगे, वो मेरे ही चैनल की वीडियो चलेगी। उस वीडियो को 1,60,00,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो इसका मतलब कि हल्का फुल्का चैनल वो नहीं है, तो आप उस चैनल को हल्के में न ले। 550 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, हर प्रकार की वीडियो है। अंग्रेजी अगर किसी ने सीखनी है तो 50 वीडियो उस चैनल पर अंग्रेजी सीखने के लिए अपलोड कर रखी है। आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इंग्लिश का हरियाणा का द बेस्ट कहूँ या टॉप टीचर कहूँ, वो आपकी मर्जी है। वैसे मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एसएससी का जो रीजनल सेंटर होते हैं, एसएससी NWR यानी उत्तरी पश्चिमी भारत एसएससी, लगातार 4 बार का टॉपर रहा हूँ, 2011, 12, 13 और 14 का। और एग्ज़ाम कितने क्वालिफाई किए हैं, अब अगर मैंने 4 बार टॉप किया तो एग्ज़ाम तो मैंने सारे ही क्लियर कर रखे हैं। मैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा करता हूं, और ये समाज सेवा के लिए ही मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उस लिंक को ज़रूर खोलें डियर फ्रेंड्स। उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर इन वीडियोज़ के अलावा जैसा कि मैंने बताया 550 वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। पहले आप जो वीडियो है जो मैंने लिंक पेस्ट कर रखा है, जिसको 1,60,00,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, उस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।